हेलो। सो आज का वेबिनार टॉपिक है डॉकर एंड डॉकर विथ वाई डबल आई फ्रेमवर्क। सो इससे पहले हमने दो वेबिनार में डॉकर की थ्योरी और एक वेबिनार के अंदर हमने प्रैक्टिकल करके देखा था। तो अभी हम फिर से एक और प्रैक्टिकल कर देखेंगे और वो प्रैक्टिकल वाई डबल आई फ्रेमवर्क के साथ करके देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है, लेकिन इसमें कुछ कमांड जो कंपलसरी है वो मैंने नोट किया है और वो हम रन करके देखेंगे। तो डॉकर को सबसे पहले हमें सिस्टम में डालने के लिए हमें डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना होगा, और मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है डॉकर और ये रनिंग स्टेट में है। तो इसको लिंक से आप डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हो। सेकंड, हम डायरेक्ट डॉकर कमांड को रन करके देखेंगे और उसके बाद में प्रोजेक्ट को वाई डबल आई सेटअप करके देखेंगे और उसको रन करके देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से। देन इसके अंदर आपको दो सर्वर दिख रहे होंगे, एक क्लाइंट साइड सर्वर और एक है सर्वर साइड सर्वर। तो क्लाइंट साइड ये होता है जो हमारा सिस्टम जो चल रहा है अभी, जो मेरा सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, तो ये विंडोज है क्लाइंट। और जो सर्वर है, जो डॉकर का सर्वर है, वो चल रहा होता है हमेशा ये लिनक्स सर्वर पे रन होता है। तो इसका वर्जन वगैरह, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम डॉकर वर्जन से चेक कर सकते हैं। और सेकंड है हमारा डॉकर हेल्प। तो इस कमांड से हम डॉकर से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स वगैरह है उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी डॉकर की कमांड है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। बिल्डर है, बिल्डक्स है, कंपोज है, कॉन्फ़िग, कंटेनर। तो सेकंड चीज हम देखते हैं डॉकर इमेज। डॉकर इमेज बेसिकली एक लाइब्रेरी फाइल होती है जिसमें बहुत सारे पैकेज और लाइब्रेरी को मिला के एक सिंगल इमेज फाइल बना दी जाती है। और उस ये इमेज रीड ओनली होती है और इसको हम केवल पुल कर सकते हैं, और इसको कस्टमाइज करके हम अपना कंटेनर या बनाना हो तो बना सकते हैं। और डॉकर इमेज कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे इसको पुल करेंगे तो ये देखते हैं। तो हमारे डॉकर में इमेजेस ऑलरेडी है कि नहीं है ये देखने के लिए डॉकर इमेजेस कमांड है। तो इसके थ्रू हमें डॉकर में जो ऑलरेडी रनिंग पुल करके हमने रख रखी है वो इमेज है। तो अभी मेरे सिस्टम में दो इमेज है, एक माई एसक्यूएल और एक है डॉकर वाई डबल आई वेब। और अगर इसका अल्टरनेटिव भी है, अगर डॉकर हम इमेजेस न चला के इमेज एलएस करते हैं तभी ये सेम आउटपुट देगा। और हमें केवल डॉकर है उसकी केवल आईडी चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा पैरामीटर इसमें पास करेंगे। ये पास करेंगे तो हमें केवल इस डॉकर की जो रनिंग डॉकर है इमेजेस है उसकी हमें आईडी मिल जाएगी, इमेज आईडी। तो ये इमेज हम पुल कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले डॉकर हब पे जाते हैं। इस पे बहुत सारी हमारे इमेजेस जो है यूजर्स ने बना के रख रखी है। तो हम अपना डॉकर हब ओपन करते हैं। हमें कोई भी इमेज चाहिए तो हम पहले यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कि हमें पीएचपी की अगर इमेज लेना हो तो हम पीएचपी सर्च करेंगे। तो यहाँ से डॉकर पुल इमेज, ये इमेज को पुल करने की कमांड है। तो ये इमेज हम इसमें कोई वर्जन वगैरह टैग वगैरह नहीं डाल रहे हैं, तो ये लेटेस्ट वर्जन को ही पुल करेगा। और हमें किसी पर्टिकुलर वर्जन को ही पुल करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे टैग के अंदर आपको वर्जन मिल जाएंगे, जैसे 7.4, जितने भी पुराने वर्जन हो 5 पे 6 पे, तो वो पूरे मिल जाएंगे। और यहाँ पे पीएचपी के लिए डिस्क्रिप्शन में भी एक आपको लिंक मिल जाएगा,
यहाँ पे सपोर्टिव टैग और रेस्पेक्टिव टैग मिल जाएंगे सारे। तो यहाँ पे सारे टैग मिल जाएंगे, बहुत सारे पीएचपी के जितने भी ओल्ड वर्जन और है वो सारे मिल जाएंगे। अगर हमें पीएचपी 7.4 और विथ अपाचे चाहिए तो 7 7.4 चाहिए तो ये रहा 7.4 अपाचे। हम 7.4 अपाचे को यूज करेंगे और उसको उसके थ्रू वाई डबल आई फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे और उसको रन करेंगे। तो हम सबसे पहले अगर 7.4 अपाचे को इंस्टॉल करना है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, 7.4 अपाचे टाइप कर लेंगे। तो पीएचपी को पुल कर इमेज पुल करने के लिए डॉकर पुल PHP कोलोन 7.4 अपाचे। तो पैकेज को पुल करने में थोड़ा टाइम लेता है ये। तो ये अभी पुल हो रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए इन्होंने डाउनलोड करके इमेज में शो कर दिया, क्योंकि मेरे कैसे में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। ये इमेज लिस्ट में चेक करते हैं तो यहाँ पे ये PHP आ गया है और इसका टैग आ गया है 7.4 अपाचे। तो मेरे पास करंटली अभी 3 इमेजेस है और अभी जो लेटेस्ट हमने यूज किया वो है PHP 7.4। तो हम इस तरह इमेजों को, किसी भी इमेज को यहाँ पे सर्च करके पुल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कमांड पे। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी पुल। पुल वाली कमांड हमने कर लिया, डॉकर पुल इमेज का नेम और हम टैग देते हैं यहाँ पे। अब है इसमें इसके रूट डायरेक्टरी में हमें इंटर करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये कंटेनर रन करने के लिए यूज होता है। ये PHP को रन कराएंगे हम, PHP इमेज डॉकर आर यू रन IT और हमारा PHP है और टैग हमारा है 7.4 अपाचे। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम अभी HTML के रूट डायरेक्टरी में है। तो ये अपाचे की रूट डायरेक्टरी में हम इंटर हो गए हैं। यहाँ एलएस करने अभी ये ब्लैंक है। तो अब हम देखते हैं कंटेनर हमारा तो हमारा एक कंटेनर बन गया है इमेज को रन करने से। इमेज हमारी ये थी और ये अभी क्रिएटेड टाइम कितना हुआ है वो दिखा रहा है और ये 80 पोर्ट पे चल रहा है। और जो हम रूट डायरेक्टरी है इसकी वेयर www और HTML के अंदर है। तो हम इस कमांड को रन डॉकर रन के थ्रू इमेज को हम रन कर सकते हैं। और रूट से बाहर आने के लिए हम एग्जिट करते हैं। तो हम अभी रूट से बाहर आ गए और यहाँ पे जाके वापस कंटेनर चेक करते हैं तो कंटेनर यहाँ पे नहीं है, ये एग्जिट कर दिया हमने। नेक्स्ट कमांड। तो ये इमेज को रन करने के लिए यूज करते हैं। और IT है, ये हम अगर इमेज को रूट डायरेक्टरी में इंसर्ट करने के लिए हम IT को यूज करते हैं। जब भी बिन बेस यूज करेंगे या केवल बेस भी टाइप कर सकते हैं, ये भी काम करेगा। तो इसके साथ हमेशा ये IT यूज करते हैं। अब डॉकर RMI है इमेज को रिमूव करने के लिए, और यहाँ पे इमेज के ID पास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इमेज है, डॉकर इमेजेस। अभी 3 इमेज है, हमें किसी एक को डिलीट करना हो तो डॉकर RM
और आई और इमेज, जैसे कि हमें ये PHP को डिलीट करना है तो ये हमारी इमेज आईडी है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इंटर कर दूंगा, तो ये पर्टिकुलर इस इमेज को हमारे डॉकर से डिलीट कर देगा। अभी ये डिलीट नहीं हो रही है क्योंकि ये किसी स्टॉप कंटेनर के अंदर यूज हो रहा है, तो हम देखते हैं ये कहाँ यूज हो रहा है, डॉकर PS और स्टॉप कंटेनर की लिस्ट देखने के लिए -A करते हैं, तो ये अभी हमारा इस कंटेनर के अंदर है लेकिन ये एग्जिस्ट स्टेट के अंदर है, तो इमेज को डिलीट नहीं कर सकते, तो पहले हमें इसको डिलीट करना होगा। तो इसके लिए हम डॉकर सिस्टम PR इस कमांड का यूज करेंगे और ये जितने भी स्टॉप कंटेनर है या अनयूज नेटवर्क है, डेंगलिंग इमेज है, इन सबको अगर कैसे है तो इन सबको वो डिलीट कर देगा, तो हम इन सबको डिलीट करेंगे। तो ये हमारा कंटेनर जो एग्जिस्ट स्टेट में था तो ये डिलीट हो चुका है। अब हम इमेजेस को डिलीट कर सकते हैं। अभी भी हमारे 3 इमेज है, हम वापस इमेज को ट्राई करते हैं डिलीट करने के लिए PHP को RMI, और हम ये PHP की इमेज ID कॉपी करते हैं और इंटर कर देते हैं, तो ये हमारा डिलीट हो चुका है इमेज। हम वापस डॉकर इमेजेस चेक करते हैं तो हमारे पास अब 2 इमेज है, तो इस तरह हम इमेज को डिलीट कर सकते हैं। और डॉकर इमेज को, मल्टीपल इमेज को भी हम एक साथ डिलीट करने के लिए भी कमांड है, तो उसके लिए हम पहले देखते हैं कि हमारे पास इमेज ID की लिस्ट निकालनी होगी। हमारे पास ये 2 इमेज है और हमें केवल ID की लिस्ट चाहिए, तो डॉकर IM इमेज ls में केवल ID की लिस्ट मिल जाती है। इमेज, तो ये हमें ID की लिस्ट मिल गई। तो अब मल्टीपल इमेज को एक साथ डिलीट करने के लिए डॉकर RMI और $, इसके अंदर हम ये ऊपर वाली कमांड को पास कर देंगे, डॉकर इमेज ls, तो ये दोनों इमेज को डिलीट कर देगा, तो ये सारे सब कुछ इसमें से डिलीट कर दिया। अब हमारे पास कुछ भी इमेज नहीं होनी चाहिए, अभी कोई भी इमेज हमारे पास अब नहीं है। नेक्स्ट कमांड थी डॉकर पिरॉन, इसके अंदर जितने भी अनयूज इमेज हैं और कैसे कैसे के अंदर जो इमेजेस हैं वो सारा डिलीट कर देगा। तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं, ये पूछ रहा है अभी इमेज को डिलीट करने के लिए, तो हम ये प्रेस कर देंगे। तो अभी 0 बाइट क्लेम्ड हुआ है क्योंकि कोई इमेज है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम कंटेनर पे। कंटेनर बेसिकली एक इंस्टेंस होता है ये इमेज का, इसके अंदर हम इमेज को अपने नीड के अकॉर्डिंग पैकेज वगैरह और लाइब्रेरी वगैरह मैनेज करके कंटेनर बनाते हैं और एक पोर्ट पे इसको सेट कर देते हैं, और हम जो डॉकर सर्वर है उसके थ्रू इस कंटेनर को पोर्ट से कनेक्ट करके हम अपने रन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं डॉकर कंटेनर लिस्ट, ये कमांड अगर एग्जिस्टिंग कंटेनर कोई कंटेनर है तो उसकी लिस्ट शो कर देगा। अभी हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है, और डॉकर कंटेनर LSA, इसके अंदर इस फर्स्ट कमांड में वही कंटेनर आएगा जो एक्टिव स्टेट में है, और हमें स्टॉप या एग्जिट कंटेनर चेक करना हो तो -A पैरामीटर भी पास करना होगा। और डॉकर को रिमूव करने के लिए कंटेनर को रिमूव करने के लिए डॉकर RM और कंटेनर ID पास करते हैं, और डॉकर स्टार्ट कंटेनर को स्टार्ट करने के लिए डॉकर कंटेनर स्टार्ट, ये स्टॉप कंटेनर को ही वापस स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो उसके अंदर कंटेनर ID पास कर देते हैं। और डॉकर कंटेनर स्टॉप जो रनिंग स्टेट में है उसको स्टॉप करने के लिए इस कमांड का यूज करेंगे। और यही सेम डॉकर में ऑल अनयूज या स्टॉप्ड या जो कंटेनर एग्जिट हो गया है उसको क्लीन करने के लिए हम इस कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट डॉकर PS रनिंग कंटेनर लिस्ट शो करेगा, और ये सिस्टम को क्लीन करने के लिए है जिसमें इमेजेस
कंटेनर जितने भी सारे सब कुछ है इसको क्लीन कर देगा, ये जो यूज में नहीं आ रही। तो मैं एक PHP को ये आपने अभी हमने सारी ये कमांडें रन करके देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डोकर फाइल कैसे यूज करते हैं और कंपोजर फाइल को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ इस लिंक पे जाओगे तो आपको सारे रेफरेंस मिल जाएंगे यूज करने के। ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग डॉकर की। डॉकर फाइल के अंदर क्या क्या होता है, फ्रॉम क्यों यूज करते हैं, कॉपी क्यों यूज करते हैं, रन है, कमांड है, मेक डायरेक्टरी, सारी कमांड यहाँ से आप रीड कर सकते हो। तो मैंने एक अभी डॉकर के लिए एक फाइल बनाई है जो हम रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम उस पर चलते हैं। तो ये डॉकर फाइल है। तो इसके अंदर मैंने फ्रॉम, सबसे स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहता है डॉकर के अंदर, फ्रॉम। और ये सारे होते हैं फर्स्ट में जो कैपिटल में टाइप करते हैं। और यहाँ पे हम पैकेज का नाम देते हैं जो भी हमें चाहिए, जैसे PHP, और उसका ये टैग होता है कॉलन के बाद में वर्जन। तो ये हमेशा स्मॉल लेटर में रहता है और फर्स्ट है वो कैपिटल लेटर में रहता है। उसके बाद मैंने यूज किया कॉपी कमांड। कॉपी क्या करता है कि ये सोर्स से डेस्टिनेशन में फाइल को कॉपी कर देता है। जैसे कि यहाँ पे साइट है और मेरे एक रूट डायरेक्टरी में अभी दिखाता हूँ क्या क्या फाइल है। ये फोल्डर है जिसमें एक डॉकर फाइल है, एक डॉकर कंपोज फाइल है, और एक डॉकर कॉन्फिग फाइल बनाया है। ये हम इस पर बाद में डिस्कस करते हैं। एक फोल्डर बनाया है, ये ब्लैंक डेटा DB डेटा। तो ये इसके अंदर हमने पास सेट किया इसलिए फोल्डर बनाया है। और अभी हमें चाहिए कि एक साइट फोल्डर है और उसके अंदर जो भी होगा वो हम HTML के अंदर मूव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर भी बना देता हूँ। तो ये साइट फोल्डर के अंदर जितने भी फाइलें होंगी वो सारे HTML फोल्डर के अंदर मूव कर देगा। और ये HTML फोल्डर हमारा वो कंटेनर के अंदर फोल्डर होगा, कंटेनर का रूट फोल्डर होगा। उसके बाद डॉकर कॉन्फ़िग फाइल है, इसको मैंने ETC अपाचे 2 और साइट अवेलेबल के अंदर मैंने मूव करवाया है, क्योंकि ये वर्चुअल होस्ट बनाने के लिए, डोमेन नेम सेट करने के लिए हम वो फाइल बनाते हैं कॉन्फ़िग फाइल। तो ये मैंने कॉन्फ़िग फाइल बनाई है कि पोर्ट 80 हो। तो मैंने एक सर्वर नेम दे दिया है dsdocker.com, एलियास सेट कर दिया है और रूट डायरेक्टरी इसकी डिफाइन कर दी है मैंने। ऐसे ही हमने डायरेक्टरी की ऑप्शन क्या क्या अलाउ किया, हमने अलाउ ओवरराइट ऑल और इंडेक्सिंग ये सब सेट कर दिया है। और एरर लॉग फाइल कहाँ बननी है ये भी हमने डिफाइन किया। और पोर्ट अगर 883 पे हम यूज़ करते हैं तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी हमने सेट कर दी है। तो फिर इसको हमने साइट्स अवेलेबल के अंदर मूव करवा दिया। उसके बाद हमें जो PHP के अंदर जो पैकेज वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह चाहिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए हम रन कमांड यूज करते हैं। तो रन कमांड के लिए वो जो हम कमांड टर्मिनल में जो भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए Ubuntu Linux में चलाते हैं वो सेम यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे apt get अपडेट स्टार्ट करते हैं। लाइव पैकेज जो हमारे करंट पैकेज है उनको अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद में हमने कुछ ये लाइब्रेरी इंस्टॉल किया, जैसे लीप PNG है, जिप विमैन, जिप है, वीटेक रल है, ये सारी को रन किया। और माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए हमने MariaDB सर्वर को इंस्टॉल किया है। और डॉकर के अंदर पीडियो और पीडियो माई एसक्यूएल को हम डायरेक्ट इस कमांड से इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके लिए हम डॉकर PHP एक्सपेंशन इंस्टॉल ये कमांड को यूज करते हैं। इसके थ्रू हम पीडियो और पीडियो माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए हमने इस कमांड का यूज़ किया है। पोर्ट 443 पे में वो प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमें अगर सेल्फ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमने ये कमांड पैकेज हमें चाहिएगा। और उसकी हमने परमिशन सेट कर दिया, इस ग्रुप पे रूट की परमिशन सेट किया है। और
हमें कंपोजर वाई डबल आई लारावेल का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हमें कर्ल वगैरह और कंपोजर वगैरह चाहिए। तो कंपोजर को इंस्टॉल करने के लिए हमने कर्ल को यूज़ किया और कर्ल हम ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। तो इसके थ्रू हमने पैकेज को डाउनलोड किया और फिर पीएचपी के थ्रू हमने इसका रूट डायरेक्टरी का पाथ सेट किया और फाइल नेम सेट कर दिया इसका। एक्सपोज है, ये पोर्ट को ऑन करने के लिए यूज हम करते हैं और इसमें पोर्ट एससी और पोर्ट 443 तीन दोनों पोर्ट को हमने ऑन किया है, ऑन करना है हमें, तो इसके लिए हमने एक्सपोज यूज किया है। और फिर ये ए टू इन मोड रीराइट, हमें ये केवल अगर हम इस कमांड को यूज नहीं करते हैं तो ये केवल रूट डायरेक्टरी को ही एक्सेस करने देता है। तो यूआरएल रीराइट करते हैं या स्लेश करके कुछ भी यूआरएल में टाइप करते हैं तो वो परमिशन नहीं देता इसके वजह। तो रीराइट कमांड यूज किया है और एसएसएल या एचटीटीपीएस यूज करने के लिए हमने एसएसएल को इनेबल किया है यहाँ पे। और अब हम डोकर सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो डोकर सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हम कमांड का यूज करते हैं और ये हम यहाँ पे दो टाइप से पास करते हैं। एक तो फोरग्राउंड होता है, एक होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में होता है कि हम टर्मिनल को क्लोज करते हैं तो भी वो कंटेनर वगैरह बैकग्राउंड में ओपन रहते हैं। इसके अंदर अगर हमने कंटेनर क्लोज कर दी टर्मिनल क्लोज कर दिया है तो कंटेनर स्टॉप हो जाएगा और ये फोरग्राउंड में चलता रहता है प्रोसेस। उसके बाद हमने सर्वर को अपाचे को रिस्टार्ट किया है और उसके बाद में हमने ये वी होस्ट वाले को डोमेन नेम को हमें इनेबल करने के लिए हमने पहले हम इस रूट डायरेक्टरी पे गए। हमें ये कमांड रन करना था तो ये हमारे इस रूट डायरेक्टरी पे ये इमेज पड़ा है तो हमें पहले इस रूट डायरेक्टरी पे में इंटर किया है और उसके बाद में हमने इसको इस कमांड के थ्रू हमने वीएस होस्ट में जो वर्चुअल होस्ट बना रहे हैं डोमेन से उसको हमने इनेबल कर दिया है और फिर वापस हमने रिस्टार्ट किया है ताकि ये जो चेंजेस है वो अप्लाई हो जाए। तो बेसिकली ये डोकर फाइल थी इसमें, तो इसको हम रन करके देखते हैं, डोकर केवल डोकर फाइल को रन करके देखते हैं। तो इसके लिए हम डोकर रन रन कमांड का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम डोकर रन को यूज करेंगे और यहाँ पे पैरामीटर डालेंगे आरएम। आरएम का मतलब है जैसे ही हम टर्मिनल क्लोज करेंगे तो कंटेनर भी क्लोज हो जाएगा। और इसका एक नेम सेट करते हैं हम, जैसे डीएस कंटेनर, और इसमें पोर्ट नंबर इनेबल करते हैं कि हमें किस पोर्ट पे चलाना है, तो हमें एससी पोर्ट पे ही चलाना है और कंटेनर का पोर्ट भी एससी होगा। और हम इमेज का नेम देते हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास इमेज अभी कौन सी है, लोकल इमेजेस। हमारे पास अभी कोई इमेजेस नहीं है तो हम पहले पुल कर लेते हैं डॉकर हम डायरेक्ट बिल्ड भी कर सकते हैं इमेज। अगर हमारे पास नहीं है तो डॉकर फाइल से ये ले लेगा, तो हम डॉकर बिल्ड कर सकते हैं, बी यू आई एल बिल्ड आई टी डॉट। एक सेकंड, इमेज नेम
बिल्ड हाइफन टी के बाद आप कोई भी कस्टम इमेज का दे दो ना नाम, जो भी आपको नाम देना है। नहीं, ये तो इमेज को रन करने के लिए होता है, केवल डॉकर फाइल को रन करना है हमें। तो नहीं तो आप डॉकर बिल्ड हाइफन टी और इमेज का नाम XYZ कुछ भी दे दो, तो जो एक मतलब कर देगा उसको। अच्छा अच्छा, हाँ, डॉकर ये फाइल तो से इमेज तो का डॉकर नेम फाइल हम। से करेगा ना। सही है सही है सही है, हाँ, ये इमेज फाइल हमें जो बनाना है वो इमेज का नेम होता है। हाँ तो यहाँ पे हम हाँ कुछ भी हाँ दे हाँ। सकते हैं, DS हम्म, साइट हम्म, करके दे दिया हम्म, हमने, और स्पेस डॉट हाँ करके हमने इंटर कर दिया, तो ये इमेज फाइल बना हाँ, देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये इमेज जो हमने जितने भी पैकेज लाइब्रेरी सब डाला है, उन सब को यूज करके एक इमेज फाइल बनाएगा। तो ये जितने भी हमने वहाँ पे लिप PNG जिप विम ये रन कमांड के अंदर हमने दिया है, वो सब ये इंस्टॉल कर देगा। तो वीडियो हमारा इंस्टॉल हो गया, अभी ये कंपोजर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं। ये 1 बाय 1 करके सारी रन कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है। सारी रन कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। एक्सपोर्टिंग टू इमेज, अब इमेज को एक्सपोर्ट कर दिया इसने। तो अब हमारा इमेज क्रिएट हो चुकी होगी, जो हमने डॉकर फाइल बनाया है उसके अकॉर्डिंग इमेज बन गई होगी। तो डॉकर इमेज से हम चेक कर सकते हैं। तो ये इमेज बन गई, जो हमने इमेज का नेम दिया था, DS साइट दिया था, एक लेटेस्ट और ID वगैरह ये सारा बन गया है। तो ये जो जितने भी हमने लाइब्रेरी वगैरह इसमें डाली है रन कमांड के थ्रू, तो वो सब यूज करके एक सिंगल इमेज बना दिया इसने। तो इस तरह हम डॉकर से कस्टमाइज करके हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कमांड पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं और एक सिंगल इमेज फाइल बना सकते हैं। और इस सिंगल इमेज फाइल को हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी अगर प्रोजेक्ट रन करने के लिए। तो अब बेसिकली अब हमको एक साथ मल्टीपल इमेज कंटेनर को रन करना हो, तो हम डॉकर कंपोज को यूज करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम क्या है कि इसका ये फाइल फॉर्मेट होता है, ये इसमें वर्जन से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले वर्जन स्टार्ट करते हैं, वर्जन नंबर डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम सर्विस डिफाइन करते हैं कि सर्विस कौन कौन सी हम यूज कर रहे हैं। तो ये YML फॉर्मेट है, इसमें हम फाइल की फॉर्मेटिंग सेम रखना होता है, लाइन नंबर सेम रखना। अगर मैं MySQL को भी अगर स्पेस दे दूंगा तो ये एरर शो करेगा, फाइल रन नहीं होगा। तो फॉर्मेटिंग का इसमें ध्यान रखना होता है फाइल में। और सर्विसेज के अंदर अभी हम दो सर्विस यूज कर रहे हैं, एक तो वेब के लिए, एक MySQL के लिए। तो वेब के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो बिल्ड करते हैं। बिल्ड के अंदर हमने डॉट डिफाइन किया है। यहाँ पे डॉकर फाइल का नेम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये फाइल डॉकर फाइल हमारे सेम रूट में है, डायरेक्टरी में है। तो डॉट स्टार्ट से स्टार्ट कर डॉट डिफाइन करेंगे तो ये डॉकर फाइल को अपने आप इंपोर्ट कर लेगा। और वर्किंग डायरेक्टरी हम सेट करते हैं कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है इसमें। तो वर्किंग डायरेक्टरी के बाद में हम वॉल्यूम सेट करते हैं कि हमारा जो डेटा है, जो हमारे होस्ट सिस्टम में जो डेटा है साइट फोल्डर के अंदर है, वो हम HTML रूट फोल्डर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो रन होगा वो रूट फोल्डर से होगा, और हमें जो एडिटिंग करना हो, कुछ भी प्रोजेक्ट में चेंज करना हो, तो हम साइट फोल्डर के अंदर करेंगे। तो ये ऑटो सिंक कर देता है फाइलों को। जो भी चेंजेस करेंगे हम साइट फोल्डर के अंदर, वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा।
इसके बाद हमने पोर्ट स्टार्ट किया है। फर्स्ट होता है कंटेनर सर्वर का पोर्ट होता है जिसको हम एक्सेस करते हैं, और सेकंड होता है कंटेनर का पोर्ट जिसको सर्वर है वो कंटेनर को इस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट रहता है। ये पोर्ट हमने HTTP के लिए यूज़ किया और सेकंड पोर्ट किया HTTPS के लिए। एक्स्ट्रा होस्ट इसके अंदर हमने डोमेन नेम सेट किया है कि हमने लोकल होस्ट के जगह हम इस डोमेन नेम को यूज़ करेंगे। होस्ट नेम हमारा ये है और इसको हमने लिंक कर दिया है MySQL से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमें MySQL भी चाहिए। तो MySQL पैकेज सर्विस को हमने इसमें लिंक किया है, तो लिंक के अंदर हमें सर्विस का नेम देते हैं और ये डिपेंड जो हमारा वेब है ये MySQL सर्विस पे डिपेंड है। तो पहले ये जब भी पुल होगा तो MySQL पहले इंस्टॉल होगा, उसके बाद में ये वेब रन होगा। तो MySQL के अंदर हमने एक इमेज को रन पुल किया है और इसका वर्जन जो टैग है वो हमने डिफाइन कर दिया है। और जो भी डेटा होगा जो कंटेंट जो भी हमारा डॉकर सर्वर पर जो MySQL का डेटा होगा वो डेटा को हम DB डेटा फोल्डर में सिंक करवाएंगे। तो ये हमने ऑलरेडी एक फोल्डर यहाँ बना रखा है, ये भी ब्लैंक है। सेकंड, MySQL के पोर्ट पे रन करना है तो MySQL का पोर्ट हमने ये डिफाइन कर दिया और इसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने सेट किया है कि MySQL का पासवर्ड क्या रहेगा और MySQL में डेटाबेस का नेम क्या रहेगा, जो हम इस वेब के अंदर हम माई डेटाबेस और पासवर्ड यूज करेंगे। तो इसको रन करते हैं। अब इसमें हम मल्टीपल इमेज भी यूज कर रहे हैं, मल्टीपल इमेज से मल्टीपल कंटेनर यूज कर रहे हैं। तो मल्टीपल कंटेनर को यूज करने के लिए हम डॉकर कंपोज फाइल बनाते हैं और एक साथ ये कंटेनर को स्टार्ट कर सकता है, एक साथ कंटेनर को स्टॉप भी कर सकता है। तो सिंगल कमांड से हम पूरा स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे रन करते हैं, कंटेनर कंपोजर फाइल को रन करने के लिए हम डॉकर कंपोज अब कमांड प्रेस करेंगे। अगर ये बिल्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो डॉकर बिल्ड चलेगा इसमें। हमने कोई नेटवर्क डिफाइन नहीं किया तो ये डिफॉल्ट नेटवर्क सेट कर देते हैं। तो MySQL पैकेज अभी तक पुल हमने किया नहीं, तो ये ऑटोमेटिक MySQL पुल कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास केवल एक ही इमेज थी जो PHP की हमने डॉकर से रन करके हमने इमेज पुल किया था। MySQL हमने पुल नहीं किया था, तो ये ऑटोमेटिक अगर इसको नहीं मिलता है तो ये ऑटोमेटिक पुल कर लेता है। MySQL इमेज पुल हो गई है। अगर हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो इमेजेस, तो MySQL भी शो होगा। तो यहाँ पे MySQL को इसने पहले स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये हमारा डिपेंड करता था ऑन, इस पे डिपेंड करता था, वेब हमारा इस पे डिपेंड करता था। पहले MySQL स्टार्ट हुआ और उसके बाद वेब। तो हमारा ये MySQL और दोनों रन हो चुके हैं। अब यहाँ पे जाके देखते हैं इमेजेस, तो यहाँ पे हमें दो इमेज दिखेगी, दो। तो यहाँ पे हमारे पास एक MySQL इमेज है, एक MySQL के भी जो पुल हो गई है इमेज। एक DS डॉकर के थ्रू हमने एक इमेज बनाई थी, ये वो इमेज है। और ये अभी हमने कंपोजर रन करने पे जो इमेज बनी है।
तो वो रन है। तो बेसिकली अभी MySQL और डॉकर वाई डबल आई वेब, ये दो इमेज कंटेनर रन हो रहा होगा। तो हम देखते हैं डॉकर के कंटेनर कौन कौन से अभी एक्टिव है। तो हमारी ये दो कंटेनर एक्टिव है अभी, MySQL और डॉकर वाई डबल आई वेब। दोनों एक पोर्ट 80 पे रन हो रहा है और MySQL 3306 पे रन हो रहा है। तो अभी हमारा अब इस कंटेनर के अंदर हमने इंटर करना हो तो हम डॉकर exe यूज करेंगे और कंटेनर की आईडी इसमें पास कर देंगे। और बेस यूज करेंगे, और जब भी बिन बेस यूज करेंगे तो हम आईटी पैरामीटर पास करेंगे। तो हम कंटेनर के रूट डायरेक्टरी में इंटर हो जाएंगे इससे। तो ये हम इसके रूट डायरेक्टरी में आ गए हैं ds डॉकर के कंटेनर में। और ये हमारा रूट पार्ट वर्किंग डायरेक्टरी है, ये www.html। अभी इसमें एलएस करते हैं तो कुछ नहीं, केवल एरर लॉग फाइल है जो हमने कौन सी फाइल के अंदर सेट किया था, उसकी वजह से ये दो फाइलें बनी है। अब इसके अंदर हम एक वाई डबल आई का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे, उसको डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और उसको रन करेंगे। तो इसके लिए हम पहले प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं हम साइट डायरेक्टरी में। तो हम कंपोजर के थ्रू इस प्रोजेक्ट को, वाई डबल आई प्रोजेक्ट को हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए हम रूट में जाते हैं, पहले हमने साइट फोल्डर में हम वाई डबल आई का एडवांस वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम एक ds प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर देते हैं। ये इंस्टॉल होने में भी 1-2 मिनट लेगा। तब तक हम कमांड पे वापस चलते हैं। हम रूट डायरेक्टरी में हैं अभी, इससे बाहर निकलने के लिए हम एग्जिट प्रेस करेंगे। तो अभी हम रूट से बाहर आ गए और हम डॉकर केस से करते हैं, हमारे कंटेनर अभी भी रनिंग है। तो कंटेनर जो रनिंग है उनको वापस हमें, दो कंटेनर है उनको एक साथ डाउन करना हो, स्टॉप करना हो, तो वापस हम कंपोजर डॉकर और डाउन कमांड यूज करेंगे। तो ये डाउन हो चुका है। अब हम कंपोजर
कंटेनर लिस्ट चेक करेंगे तो इसमें ब्लैंक होगा और इसमें माइनस ए पास करेंगे तो यहाँ पे भी कोई भी कैसे में भी है, एग्जिट में नहीं है। अभी हमारे पास 3 इमेज है और अभी कोई कंटेनर रनिंग में नहीं है। तो हम पहले अपने प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हमने वाई डबल आई को इंस्टॉल कर दिया है। तो ये डीएस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा पूरा वाई आई का प्रोजेक्ट है। तो इसको हमने सेट इंस्टॉल करने के बाद इन्वायरमेंट सेट करना है। तो PHP है, CD तो हमें कौन सा इन्वायरमेंट सेट करना है, डेवलपमेंट या प्रोडक्शन? हम डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये खुद से लोकल फाइल बनाता है जो कि गिट इग्नोर में रहती है, लेकिन ये जब भी हम कोई भी लोकल इन्वायरमेंट सेट करना हो, जो सर्वर पे नहीं जाना हो, तो इन्हीं फाइलों में सेट करते हैं। इसके बाद हमें लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए कंपोजर अपडेट करेंगे। फोल्डर के अंदर सारी लाइब्रेरी वेंडर फोल्डर के अंदर जो इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो सारे वेंडर के अंदर इंस्टॉल हो जाए, कॉपी हो जाए। तो हमने डीएस प्रोजेक्ट को यूज़ किया, तो हम साइट की जगह डीएस प्रोजेक्ट को करवा देते हैं। डीएस प्रोजेक्ट को HTML फोल्डर में सिंक करवा देते हैं, जिससे तो ये हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से इसमें इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको रन कराने के लिए हम डॉकर के थ्रू रन करेंगे। तो हम इस वापस इसको कंपोजर फाइल को रन करेंगे, रन करके देखते हैं। तो हमारा ये डॉकर अब रनिंग स्टेट में है। तो हम इस
प्रोजेक्ट को एक्सेस करके देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। ये हमारा रूट डायरेक्टरी में कोई इंडेक्स फाइल नहीं है, तो ये फॉरबिडन दिखा रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट सेटअप किया है तो उसका, ये हमारी रूट डायरेक्टरी है, इसके अंदर YII में एडवांस के अंदर फ्रंट एंड एंड बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड यूजर्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं और बैक एंड में एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड UI और फंक्शनिंग इसमें रखते हैं बेसिकली। तो अभी हम फ्रंट एंड को रन करके देखते हैं। तो इसको रन करने के लिए हमारा रूट डायरेक्टरी होता है वेब। तो ये हमारा फ्रंट एंड के अंदर, वेब के अंदर हमारा इंडेक्स फाइल है। तो इसको रन करने के लिए फ्रंट एंड वेब है। तो ये YII का डिफ़ॉल्ट होम पेज है। तो ये डॉकर के थ्रू चल रहा है, अभी कोई भी जेम वगैरह मेरे सिस्टम में ऑन नहीं है। ये डॉकर के थ्रू इसमें रन हो रहा है। सेकंड, हमने पोर्ट भी डाला था, पोर्ट 443 भी इनेबल किया था, तो इसको हम पोर्ट के थ्रू भी रन कर सकते हैं। और इसको हमने DS वर्चुअल होस्ट के लिए डोमेन भी बनाया था, तो dsdocker.com से भी हम इसको रन कर सकते हैं। ये dsdocker.com और इससे भी रन हो रहा है। तो इस तरह हम किसी भी डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें सब डोमेन बना सकते हैं। और ऐसे ही बैकएंड को चलाने के लिए हम बैकएंड ट्राई करेंगे। अब देखते हैं डेटाबेस कनेक्शन इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी ये MySQL का एरर आ रहा है, क्योंकि हमने अभी डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो हम YII के अंदर जाते हैं, तो कॉमन के अंदर हमें डेटाबेस का क्रेडेंशियल सेट करना होता है। तो ये हमें मिलेगा कॉमन के अंदर, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग के अंदर मेन लोकल। तो यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, ये डेटाबेस का नेम सेट करना है। तो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया था, तो इसके अकॉर्डिंग डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो ये डेटाबेस का नेम यहाँ पास कर देंगे। सेकंड, यूजर नेम रूट रहेगा, पासवर्ड जो हमने इन्वायरमेंट में डाला था वही यहाँ पे पास करना है, सेव कर देंगे। अभी हमारा होस्ट लोकल होस्ट है और पोर्ट हमारा बाय डिफॉल्ट 80 था। नोसेस फाइल डायरेक्टरी, शायद होस्ट में नेम में प्रॉब्लम है। इसमें हमारा वेब वो लोकल होस्ट ना होके कंटेनर, जो लोकल सर्वर है वो इस पोर्ट पे चल रहा है, IP पे चल रहा है। हम इसको कॉपी करेंगे और तो ये चल गया है, क्योंकि अभी यूजर टेबल नहीं है, हमने माइग्रेट रन नहीं किया था। तो माइग्रेशन रन करने के लिए हम वापस जाते हैं कमांड पे।
ये कमांड हम अपने लोकल सिस्टम पे रन कर रहे थे, क्योंकि लोकल पे रन नहीं होगा क्योंकि MySQL हमारा कंटेनर के अंदर है। तो हम कंटेनर में कंटेनर के रूट डायरेक्टरी से ये कमांड चलेंगे, तो ये माइग्रेशन वगैरह यहाँ से भी वर्क करेगा। ये दोनों माइग्रेशन हमने रन कर दिया है, तो अब हम देखते हैं ये यूजर टेबल डेटाबेस में एग्जिस्ट होगी। तो ये अभी कोई इनवैलिड इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड है, तो ये डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है। तो हम साइन अप करके देखते हैं। ये सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है। तो इसको लॉगिन करेंगे, तो ये शायद अभी लॉगिन नहीं होने देगा क्योंकि अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। ये अभी भी इनकरेक्ट बता रहा है क्योंकि वेरिफिकेशन YII में वेरिफिकेशन मेल जाता है, उस पर लिंक पे क्लिक करके वेरिफिकेशन करेंगे तभी डेटाबेस में चेंज होगा। तो हम इसको मैन्युअली चेंज कर देते हैं। तो हम अपने माइस्क्ल वर्कबेंच को हम डॉकर के कंटेनर के डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हम तो ये माइग्रेशन से हमने यूजर टेबल बनाई थी। तो इसके अंदर एक एडमिन, ये एंट्री अभी जो हमने पास किया वो एडमिन आ गया, admin@test.com, और स्टेटस 9 रहता है, लेकिन एक्टिव यूजर्स का स्टेटस इसके अंदर 10 होता है। अगर हम 10 करके उसको लॉगिन करेंगे तो ये वहाँ से हम लॉगिन कर पाएंगे। इसमें देखते हैं, अब हम स्टेटस चेंज कर दिया और अब इसमें हम लॉगिन करते हैं। पासवर्ड हमने साइन अप में डाला था वही सेम, इसको लॉगिन करते हैं। ये सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है, यहाँ लॉग आउट आ चुका है। तो डेटाबेस भी हमारा वेब से कनेक्ट है। तो हम इसी तरह हम डॉकर से कोई भी प्रोजेक्ट, वो लारावेल हो, YII हो, TI हो, तो उसको हम इस तरह से हम रन कर सकते हैं। जैसे हमें एक डॉकर फाइल बनानी होगी, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या हमें लाइब्रेरी चाहिए, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करके हम एक सिंगल इमेज बना सकते हैं और उसको भी किसी भी सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल करके चला सकते हैं, चाहे वो विंडो, यूबंटू, कुछ भी सिस्टम हो, तो ये सब पे वर्क करेगा। तो हमें मेन एक डॉकर फाइल चाहिएगा, एक कंपोज फाइल, दोनों को रन करने, और जो भी प्रोजेक्ट होगा हमारा इस डायरेक्टरी के अंदर उसको हम सिंक करवा देंगे HTML से, और वो इस पे रन वर्क करेगा। तो अब एक सेकंड ये है कि YII इन इसका खुद भी एक डॉकर फाइल बना के, कंपोजर फाइल बना के देता है। तो हम विदाउट डॉकर को डॉकर फाइल बनाए, अपनी कस्टम डॉकर फाइल बनाए बगैर या कंपोज फाइल बनाए बगैर भी हम YII को यूज़ कर सकते हैं। तो YII फ्रेमवर्क का खुद का एक जब सेटअप करोगे तो डॉकर कंपोज फाइल आपको बना के देगा। तो इसके अंदर आप ये सब डॉकर फाइल ना यूज करके डायरेक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करके इसको केवल रन करना होगा। तो आपके सिस्टम में जेम वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, MySQL भी नहीं चाहिए, बस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करो और इसको डॉकर के थ्रू रन करो, तो भी आपका YII प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। इसमें भी वही है, सेम वर्जन सेट किया है। सर्विस इसने अलग अलग 3 सर्विस बनाई है। फ्रंट एंड के लिए अलग फ्रंट एंड सर्विस, बैक एंड के लिए, और एक MySQL इंस्टॉल किया है, सेम पैकेज लिया है, और इसके अंदर पासवर्ड वगैरह ये सारे इसने सेट कर दिए। और ऐसे बैक एंड के लिए इसने
बैकएंड और फ्रंट एंड दो अलग अलग सर्विस बनाई है जो डिफरेंट पोर्ट पे चला रहे हैं इस पोर्ट पे, और ये कंटेनर का पोर्ट इससे पॉइंट किया है हमने। और ये डॉकर ये एक इसने डॉकर फाइल से ऑलरेडी एक कंटेनर बना रखा है कैसे के अंदर, तो वो उससे सारी फाइलें लेके और फ्रंट एंड बना देगा। तो हमें यहाँ पे डॉकर फाइल नहीं चाहिए, डायरेक्ट डॉकर कंपोज फाइल से हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही बैकएंड के लिए हमने डिफरेंट पोर्ट यूज किया, और इसका कैसे से हम इस सारी डायरेक्टरी उठाएंगे। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। हम अपने डॉकर से एग्जिट कर लेते हैं और इसको डाउन कर देते हैं। इसमें देखें अभी भी कंटेनर हमारा रनिंग है, तो डॉकर कंपोज हमने डॉकर को डाउन कर दिया है। कंटेनर हम अभी कोई भी रनिंग स्टेट में नहीं है। अब हम वाई डबल आई का कंपोजर फाइल को रन करेंगे, तो इसके लिए डॉकर bst प्रोजेक्ट फोल्डर में इंटर करते हैं और यहाँ पे हमारी फाइल है। यहाँ पे हमारी फाइल थी डॉकर कंपोज, तो डॉकर कंपोज अब करते हैं इसको। तो ये भी डिफॉल्ट अभी 7.4 अपाचे यूज कर रहा है डॉकर। इससे पहले इमेज बनाई क्योंकि इमेज नहीं थी हमारे पास, तो नेक्स्ट टाइम चलाएंगे तो इमेज हमारे पास ऑलरेडी होगी, तो ये केवल रन कर देगा लेकिन we will माई स्क्वेल 5.7 को पुल ले रहा है, शायद हमारा पहले वाला वर्जन कुछ डिफरेंट होगा।
अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था वो था 5.7.2.5, तो अभी इसने 5.7 को भी पुल लिया है। हमारा MySQL और फ्रंट एंड और वेब, फ्रंट एंड, बैक एंड और MySQL तीनों सर्विस रन हो चुकी है। तो इसको हम रन करके देखते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ पे हमारे 3 कंटेनर भी बन चुके हैं, जो कि पोर्ट 21081 पे चल रहा है, जो है हमारा बैक एंड। सबसे पहले हम फ्रंट एंड को रन करके देखते हैं, तो वो ये इस पे चल रहा है। पोर्ट कॉपी करते हैं, तो इस पे डायरेक्ट फ्रंट एंड रन हो रहा है हमारा। ऐसे ही सेकंड हमारा है बैक एंड, ये पोर्ट 21080 पे चल रहा है। इसको भी हम पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक एंड है और ये हमारा फ्रंट एंड। तो इसमें भी हमें कोई भी जेम वगैरह, कोई भी अपाचे, यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं चाहिए। डायरेक्ट प्रोजेक्ट को कंपोजर से सेटअप करेंगे और डॉकर फाइल को रन करेंगे और पूरा प्रोजेक्ट रनिंग स्टेट में होगा। तो बस और इसको वापस डाउन करने के लिए डॉकर कंपोज डाउन। अगर बाय डिफॉल्ट अगर कंटेनर स्टॉप नहीं हो रहा है, तो हम डॉकर स्टॉप यूज कर सकते हैं। डॉकर स्टॉप, इसके अंदर कंटेनर आईडी पास कर सकते हैं। इस करके चेक करते हैं कि अभी हमने 3 में से एक को स्टॉप कर दिया है, अभी 2 रनिंग है। तो सेम डॉकर स्टॉप 1 बाय 1 करके कर सकते हैं, और डायरेक्ट इसके अंदर हम मल्टीपल को भी स्टॉप कर सकते हैं। इसमें भी सेम डॉकर एक स्टॉप हो चुका है, दोनों हो चुके हैं। तो इसमें मल्टीपल भी एक साथ हम स्टॉप कर सकते हैं। अभी कोई भी रनिंग में नहीं है, बट हमारे एग्जिटेड स्टेट में 3 है। तो इनको भी क्लीन करने के लिए हम डॉकर सिस्टम इवेंट कमांड, इससे जितने भी कैसे वगैरह स्टॉक कंटेनर है वो सब रिमूव हो जाएंगे। हो चुके हैं सारे, वो 431.4 MB स्पेस रिलीज हो गए। तो इस तरह हम लारावेल का भी प्रोजेक्ट, डॉकर कोई भी फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट हम डॉकर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिक यही था डॉकर का आज का। और आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो
स्टोरेज कर सकते हैं। हैरिस सर कुछ पूछना? हाँ हाँ सर, मैं ये कह रहा था एक बार वो डॉकर वाले जो लाइव वाला जो फोल्डर है उसके अंदर एक बार ओपन करना उसको। डॉकर फाइल को? नहीं नहीं, फोल्डर को, हाँ इसमें ये बैकएंड और फ्रंट एंड है ना, ये बैकएंड फ्रंट एंड फोल्डर ओपन करना है। बैकएंड? हाँ तो बस मैं एक्चुअली ये देखना चाहता था कि भाई इसमें जो बिल्ड दिया है ना, बिल्ड करके और फिर फोल्डर का नाम दिया है, तो एक्चुअली में क्या है, ये डॉकर फाइल इस फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो वो पर्टिकुलर इस डॉकर फाइल को बिल्ड करना है। तो ये बिल्ड तो करेगा ही करेगा, क्योंकि जब आप लेयर बाय लेयर जो चलती है ना, तो वो यहाँ से तो इसको उठाया होता है, बस ये कंफर्म करना पड़ेगा। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों फोल्डर में आपको डॉकर फाइल मिलेगी। हाँ, ये दोनों में मिल जाएगी। हम्म। और एक जो आपने जो कस्टम जो डॉकर फाइल बनाई थी, उसमें आपने 2 पोर्ट एक्सपोज किए थे, तो वो जो दूसरा जो पोर्ट है वो किस चीज़ के लिए मतलब? ये HTTPS के लिए। अच्छा ठीक है। और इसमें SSL भी हमने इनेबल किया है, तो हम इस पोर्ट पे यूज हम्म, कर सकते हैं। ठीक है, बस। और कुछ सर?